नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आरोग्य सप्तमी, जिसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है, ये वो पावन दिन है, ये वो पावन तिथि है जब सूर्य देव प्रकट हुए थे, उनका प्राकट्य हुआ था और उन्होंने जन्म लिया था। आखिर क्यों ये दिन इतनी खास है, इसे क्यों आरोग्य शब्द से यानी कि आरोग्यता से जोड़ा गया है, ये सब कुछ हम जानेंगे, इसकी महिमा को समझेंगे, कुछ अचूक उपाय भी पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप सोना खरीदें, अगर आप गोल्ड खरीदें, तो ऐसा करना बहुत शुभ होता है। जब भी आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, कोशिश करें कि इसे बृहस्पतिवार को खरीदा जाए। लेकिन अगर कुंडली में आपके बृहस्पति अशुभ स्थान में हो या अशुभ स्थिति में हो, तब बृहस्पतिवार को सोना मत खरीदिएगा। अन्यथा सामान्य स्थितियों में बृहस्पतिवार को सोना खरीदना शुभ रहता है। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं, तो 16 फरवरी का पंचांग जानिए पंडित जी से। दिनांक 16 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह के 8:54 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः काल 8:47 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:43 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आरोग्य सप्तमी या रथ सप्तमी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये दिन इतना खास क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले यही समझिए। जी, रथ सप्तमी का पर्व, जिसको आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, ये पर्व है क्या और इसका महत्व क्या है? देखिए, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो प्रकृति के असीम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तमाम विधान बनाए गए हैं, तमाम नियम बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक है रथ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी, और ये पर्व मनाया जाता है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। इस दिन को कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को सूर्य भगवान की जन्म तिथि भी कहा जाता है। अदिति के पुत्र होने की वजह से सूर्य देव का एक नाम आदित्य भी है। इस दिन पूजा और उपवास से आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य के 7 घोड़े उनके रथ को वहन करना, रथ को खींचना आरंभ करते हैं। इसीलिए इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। सूर्य चराचर जगत में, इस पूरे सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उनके स्वास्थ्य के स्वामी हैं। तो जब आप सूर्य देव की उपासना करते हैं रेगुलर, या
आरोग्य सप्तमी पर विशेष विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करते हैं तो आपको आरोग्य की यानी अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं। तो सूर्य देव हमें आरोग्यता का वरदान देते हैं और जब उनके जन्म का ये दिन है तो उस दिन उनकी विशेष कृपा भी आप हासिल कर सकते हैं और इसके लिए कुछ और उपाय आगे हम आपको बताएंगे। उसके पहले अब राशिफल जान लीजिए। मेष, वृषभ और मिथुन राशि की करते हैं चर्चा पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी आपको, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, करियर में नए अवसर आपको मिलेंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आज हम आरोग्य सप्तमी के बारे में जानकारी ले रहे हैं पंडित जी से। तो जानते हैं कि किन लोगों के लिए इस दिन उपवास करना यानी कि व्रत रखना या पूजा करना विशेष फलदायी होगा। पंडित जी, वैसे तो सब लोगों को रथ सप्तमी पर या आरोग्य सप्तमी पर पूजा करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूरी है कि वो रथ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी पर पूजा करें। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा हो, तुला में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो या कमजोर हो, ऐसे लोगों को रथ सप्तमी पर भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिन लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, ऐसे लोगों को भी इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जब बच्चे बहुत बदमाशी करते हों तो ऐसे बच्चों से सूर्य भगवान की पूजा करवानी चाहिए। जिन लोगों को शिक्षा के मामले में लगातार बाधा आ रही हो, लगातार दिक्कतें आ रही हों, ऐसे लोगों को भी भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तमाम प्रयास करने के बावजूद आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनके लिए भी रथ सप्तमी पर पूजा करना शुभ होगा। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हों, प्रशासनिक सेवा में हों या जिनको प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हों,
ऐसे लोगों को भी रथ सप्तमी पर भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा, आप सब इस दिन सूर्य देव को खुश करने के उपाय कर सकते हैं, मनचाहा वरदान हासिल कर सकते हैं। चलिए चर्चा जारी रहेगी, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। कर्क राशि, धन की स्थिति में, धन की दशा में सुधार होगा। करियर की समस्या आपकी दूर होगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, आज का पहला सवाल मधु जी ने हमें लिखा है। और मधु जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1971, 1971। जन्म का समय है सुबह के 10 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। मेल लिखती हैं लखनऊ से। मधु जी लिख रही हैं कि मैं अपना व्यापार करती हूं और कुछ समय से मेरे व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरा व्यापार कैसे बेहतर हो और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मधु जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका व्यापार बिल्कुल ठीक है और आने वाले समय में ये और भी अच्छा होगा। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक दिखाई दे रही है, उसको लेकर भी परेशान ना हो। इस वर्ष साल 2024 में जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना है। ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं है। 2 उपाय करिए ताकि स्वास्थ्य भी बेहतर हो और व्यापार भी बेहतर हो। एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
तो चलिए आप इन उपायों को अपनाइए। आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, अगला सवाल कहाँ से है? जी, अगला प्रश्न हमें आदर्श जी ने लिखा है, गुड़गांव से लिखते हैं ये। 3 दिसंबर 1978 का जन्म है। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में 3:15 और जन्म स्थान है सिरसा, हरियाणा। आदर्श जी कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं और कुछ समय से हम पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तो आने वाले समय में मेरे विवाह का भविष्य कैसा है? आदर्श जी, जिस विवाह के बारे में आप पूछ रहे हैं और जो समय आपका चल रहा है, उस समय के हिसाब से विवाह के चलने की संभावना नहीं बनती है। ऐसा लगता है कि आपसी सुलह समझौते से इसी साल सेपरेशन होगा, अप्रैल के बाद किसी समय में। और आपकी कुंडली में स्वयं की इच्छा से दूसरे विवाह की संभावना साल 2025 में दिखाई दे रही है। फिलहाल ये मामला जल्दी हल हो जाए, जल्दी मुश्किलें कम हो जाएं, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिए। एक पीला पुखराज पहन लीजिए। दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पंडित जी, रथ सप्तमी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवान सूर्य आरोग्यता देते हैं हमें, और इसे आरोग्य सप्तमी भी तो कहा जाता है जी। कई लोग होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य को लेकर लगातार समस्या बनी रहती है, तो ऐसे लोग क्या कोई खास उपाय भी कर सकते हैं? देखिए, स्वास्थ्य की हर समस्याओं का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो सूर्य है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ स्थानों में है या अशुभ स्थिति में है, आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा नहीं रह सकता। स्वास्थ्य में निरंतर आपके दिक्कतें बनी रहेंगी। और सूर्य की जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, पहला हड्डियों की समस्या, दूसरा नेत्रों की यानी आंखों की समस्या, और तीसरा हृदय यानी कार्डियो की समस्या। ये समस्या आपके जीवन में जरूर आ सकती है या इसकी संभावना बन सकती है अगर सूर्य आपके जीवन में निगेटिव प्रभाव में है या आपको अशुभ फल दे रहे हैं। आप सूर्य की समस्याओं के निदान के लिए रथ सप्तमी पर भगवान सूर्य का ध्यान करके सूर्याष्टक का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सूर्याष्टक का पाठ कम से कम 3 पाठ मध्य दोपहर में कर लें और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। दूसरा, अगर आप ये नहीं पढ़ पाते तो सूर्य का सरल सा मंत्र है, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 3 माला 108 × 3 बार अगर आप इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करते हैं, आपको लाभ होगा। और इस मंत्र का जप करने से भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। तो चलिए, इन उपायों पर आप अमल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको जल्दी फायदा हो। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रथ सप्तमी को लेकर पंडित जी से जानकारी लेते हैं। तो इस दिन कैसे आप पूजा आराधना कर सकते हैं ताकि आपको मनचाही जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो सके, इस बारे में आप जानिए। तो रथ सप्तमी पर या आरोग्य सप्तमी पर सूर्य देव की मुख्यतः पूजा होती है। कैसे की जाएगी? प्रातः काल स्नान करिए, सूर्य देव को और पितृ पुरुषों को यानी अपने पूर्वजों को जल दीजिए।
घर के बाहर या घर के बीच में 7 रंगों की रंगोली बनाइए और इस रंगोली के बीच में 4 मुख वाला दीपक रखिए, चारों मुखों को प्रज्वलित करिए, जलाइए। इसके बाद लाल पुष्प और शुद्ध मीठा पदार्थ गुड़ अर्पित करिए। इसके बाद या तो गायत्री मंत्र पढ़िए कम से कम 108 बार, या सूर्य देव का जो बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए। जप करने के बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिए और इसके बाद गेहूं, गुड़, तिल, तांबे का बर्तन और लाल वस्त्र ये दान करिए। दान के बाद घर के मुखिया के साथ सभी लोग एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। ये जो रथ सप्तमी की पूजा है, ये मध्य दोपहर में अगर की जाए तो सर्वोत्तम परिणाम इसके प्राप्त होंगे। और आप जितना ज्यादा सूर्य मंत्र का जप करेंगे या जितना ज्यादा गायत्री मंत्र का जप करके प्रार्थना करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तो ये था सूर्य देव को प्रसन्न करने का तरीका, उनका पूजा विधान, ताकि उनसे आपको मिले मनचाहा वरदान। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि की चर्चा करते हैं और इसके राशिफल के बारे में जानते हैं। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या भी हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले रथ सप्तमी के मौके पर अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, जीवन में विजय चाहते हैं, तो इस दिन कौन से उपाय कर सकते हैं, चलिए अब इस बारे में जानते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से न केवल आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, आपको नाम और यश मिल सकता है, आपको जीवन में सफलता और विजय की प्राप्ति भी हो सकती है। तो रथ सप्तमी पर सफलता और विजय के लिए क्या करेंगे? प्रातः काल जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए।
सूर्य देव को एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा अर्पित करिए। इसके बाद कम से कम 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और फिर विजय और सफलता के लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के तांबे का छल्ला या कड़ा धारण कर लीजिए और इसको लंबे समय तक पहने रखेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये अभिमंत्रित कड़ा है, अभिमंत्रित छल्ला है, इसको धारण करके मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। ये सूर्य की शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए रखेगा और जब आप इसको निरंतर पहने रहेंगे तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको सरलता से नाम और यश की प्राप्ति होगी। तो इन तमाम बातों का अगर आप ध्यान रखें और सूर्यदेव को प्रसन्न कर लें तो जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, वाद विवाद हो सकता है, परिवार की समस्या से बचाव करें, शाम से स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन आसानी से प्राप्त होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और वक्त हो गया एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने का। हमारे शो में अगला सवाल कहां से आया है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें इटावा से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जून 1996, 1996। जन्म का समय सुबह 7:05 और जन्म का स्थान है इटावा। विकास जी लिख रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए। यूपी पीसीएस की तैयारी करें या शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी करें, अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। साल 2025-26 आपके लिए सफलता की स्थिति दिखा रहा है।
थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि आलस से ज़्यादा है, एफर्ट कम है, तो थोड़ा प्रयास अगर बढ़ाएंगे अपना तो आपको लाभ ज़रूर होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब ले लेते हैं आज का चौथा और आखिरी सवाल, लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि जीवन में कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं पंडित जी उसका हल आपको दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से है और क्या पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न वंदना पांडे जी ने हमें लिखा है, और वंदना पांडे जी हमें हाजीपुर बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 5 जुलाई सन 2010। जन्म का समय सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है हाजीपुर। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री को किस तरह के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, आगे चल करके उसे कौन सी पढ़ाई मैं करवाऊं और मेरी पुत्री का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, अभी आपकी पुत्री की कुल उम्र लगभग 14 साल हो रही है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपकी पुत्री भविष्य में अच्छी तरक्की कर पाएगी। और अगर आप अपनी पुत्री को मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, फाइनेंस में ले जाएं, या उसे बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर की नौकरी में ले जाएं, तो आपकी पुत्री सफलता पाएगी। आपको अपनी पुत्री की आँखों की समस्या का ध्यान देना है, क्योंकि आँखों की समस्या दिखाई दे रही है। और दूसरा, पुत्री का कंसंट्रेशन थोड़ा कमज़ोर है, उस पर भी ध्यान देना होगा। तो आप अपनी पुत्री को कहिए कि वो रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, और एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को इसके गले में पहना दीजिए। इससे इसको लाभ होगा, इसके स्वास्थ्य का, इसके पढ़ाई का और इसके बेहतर जीवन का। पंडित जी, क्योंकि रथ सप्तमी का मौका बेहद खास है, बेहद पावन है, तो क्या इस दिन हम कोई ऐसा उपाय भी कर सकते हैं कि कोई विशेष मनोकामना हो तो वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए? बिल्कुल। देखिए, सूर्य भगवान की विशेष पूजा भी होती है, और सूर्य भगवान की विशेष पूजा से आप रथ सप्तमी पर अपनी कोई एक विशेष मनोकामना पूरी कर सकते हैं। उसके लिए आप दोपहर के समय में स्नान करके सूर्य भगवान का ध्यान करें, और इसके बाद सूर्य भगवान का एक विशेष मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 3 माला आप जप करिएगा रथ सप्तमी पर, और किसी एक मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो चलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इन तमाम उपायों से जल्द ही जल्द फायदा हो। आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन 16 फरवरी को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और अब पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 16 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, वाहन और संपत्ति का लाभ इस साल में आपको हो सकता है। लेकिन इस वर्ष में
स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें तो बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है? देखिए, माता पिता की जैसे प्रॉपर्टी उनके न रहने पर उनके बच्चों को मिलती है, वैसे ही माता पिता के कर्म भी उनके बच्चों को मिलते हैं। माता पिता के संस्कार संतान के साथ गहराई से जुड़े हुए होते हैं। माता पिता के कर्म भी संतान को शुभ या अशुभ रूप में प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो माता पिता अपनी संतान का कल्याण चाहते हैं, उन्हें अपने कर्म ठीक रखने चाहिए, नहीं तो आपके बुरे कर्मों का, अशुभ कर्मों का प्रभाव आपकी संतान को झेलना पड़ेगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 16 फरवरी का शुभ पहर जानिए पंडित जी से। दिनांक 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। आपके घर में सुख और शांति दोनों आएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 16 फरवरी शुक्रवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जानिए गुड लक राशि के बारे में। और आज की गुड लक राशि है तुला। पंडित जी क्या जानकारी देंगे आज? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए क्या करें। आज बात तुला राशि की। तुला राशि के लोग जीवन की बेहतरी के लिए हमेशा भगवान शिव की पूजा करें और नियमित रूप से रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। इनका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और चलिए अब पंडित जी से हम जानते हैं कि आज वो महा उपाय में क्या लेकर आए हैं। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब पुरुषों का बायां आंख फड़कता है या महिलाओं की दाहिनी आंख फड़कती है तो लोग समझते हैं कि बड़ा अशुभ होने वाला है, और बहुत बार ऐसा हो भी जाता है। अगर आप पुरुष हैं, आपकी बाईं आंख बार बार फड़क रही है, अगर आप स्त्री हैं, आपकी दाईं आंख बार बार फड़क रही है, तो क्या करें? अगर इससे अशुभ होने की संभावना है तो तुरंत हनुमान मंदिर चले जाएं या तुरंत हनुमान जी के सामने बैठ के या उनका ध्यान करके हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा तुरंत। अगर आप आंख फड़कते समय ऐसा तुरंत कर लेते हैं तो जो अशुभ घटने की संभावना है वो टल जाएगी। आप किसी भी तरह की अशुभ घटना से बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।